नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के जियोग्राफी के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर होगा बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और कैस्पियन सागर ये मध्य एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर जो झील है ये मध्य एशिया में स्थित है। और कैस्पियन सागर की बात करें तो इसके साथ 5 देशों की सीमा लगती है। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है और ये 5 देश अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों की जो सीमा है ये कैस्पियन सागर झील से लगती है और कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? निम्न में से किस देश को 1000 जो जिले हैं इसकी भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, फिनलैंड। यानी फिनलैंड जो देश है इसे 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। और 1000 जिलों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फिनलैंड देश है, फिनलैंड देश के अंदर लगभग 1,68,000 1,68,000 जो है ये जिले हैं। 1,68,000 तो जिले हैं इस देश के अंदर है। और द्वीपों की बात करें तो 1,79,000 1,79,000 इसके अंदर द्वीप मौजूद है। तो 1,68,000 जिले व 1,79,000 द्वीप है। तो इसलिए 1,68,000 जिलों के कारण फिनलैंड को जिलों की भूमि कहा जाता है, 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? और बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी राइट आंसर होगा सी, वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला में जो एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जो जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुएला देश में स्थित है। और बात करें एंजिल जलप्रपात की तो एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर। और गहराई की बात करें तो एंजिल जलप्रपात की गहराई 807 मीटर जो है ये इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, कोरोनी नदी। कोरोनी नदी है ये वेनेजुएला देश में स्थित है और इसी पर एंजिल जलप्रपात है ये बना हुआ है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है?
तो राइट आंसर होगा डी, जेर नदी। यानी जो जेर नदी है इस पर बोयोमा जलप्रपात है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1859 ईस्वी के अंदर, 1859 ईस्वी में। और इन चारों में से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो 1859 ईस्वी के अंदर जो स्वेज नहर है इसका निर्माण है ये प्रारंभ हुआ था। और स्वेज नहर यह अफ्रीका व एशिया को विभाजित करती है। यह अफ्रीका व एशिया महाद्वीप है इन्हें विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर अफ्रीका व एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और जो स्वेज नहर है यह आधिकारिक रूप से अगर बात करें कि इसका निर्माण है ये 1859 में प्रारंभ हुआ। और स्वेज नहर को आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 ईस्वी को खोला गया था। यानी स्वेज नहर को आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 ईस्वी को खोला गया था। और इस नहर की अगर लंबाई पूछ ले, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर जो है स्वेज नहर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कील नहर। जो कील नहर है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। और पूछ लिया जाए कील नहर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो कील नहर है ये जर्मनी देश के अंदर स्थित है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। और कील नहर का निर्माण 1895 ईस्वी के अंदर हुआ था। कील नहर का निर्माण 1895 ईस्वी के अंदर है। और कील नहर की लंबाई की बात करें तो 98 किलोमीटर यानी 98 किलोमीटर कील नहर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा नहर निम्न में से किस देश में स्थित है? करा नहर है ये निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, थाईलैंड। जो थाईलैंड देश है इसमें करा नहर है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो स्वेज नहर है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? निम्न में से किसकी सीमा है ये कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो राइट आंसर होगा बी, आर्मेनिया। यानी जो आर्मेनिया है इसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, कजाकिस्तान की लगी है। और अजरबैजान, इन दोनों देशों की जो सीमा है ये कैस्पियन सागर से लगती है। लेकिन आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सी झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो राइट आंसर होगा सी, विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और पूछ लिया जाए विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका है। जो अफ्रीका के अंदर ये सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके अंदर ये सबसे बड़ी झील है। और यह केन्या, तंजानिया या युगांडा में विस्तृत है। जो विक्टोरिया झील है ये केन्या, तंजानिया एवं युगांडा देश के अंदर विस्तृत है। और बात करें विक्टोरिया झील की तो विक्टोरिया झील को डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील को डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और जो विक्टोरिया झील है यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील विश्व के अंदर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों बात करें विक्टोरिया झील की क्षेत्रफल की, विक्टोरिया झील का अगर क्षेत्रफल पूछ ले कितना है तो 68,800 वर्ग किलोमीटर, 68,800 वर्ग किलोमीटर है ये विक्टोरिया झील का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है? विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की जो झील वोन झील है ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, तुर्की। यानी वोन झील है ये तुर्की देश में स्थित है। और वोन झील का क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों वोन झील का जो क्षेत्रफल है 3,755 वर्ग किमी, 3,755 वर्ग किमी वोन झील का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इनमें से कोई सा ही नहीं है, तो राइट आंसर इसका 193.3 किलोमीटर यानी 193.3 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। 193.3 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो राइट आंसर होगा सी, 1869। 1869 यानी 1869 ईस्वी को ये बनकर तैयार हुई थी। और 17 नवंबर 1869 ईस्वी को 17 नवंबर 1869 ईस्वी को आधिकारिक तौर पे इसे खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। और यहाँ पर सदा जो ये महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप है ये हमेशा ही बर्फ़ से ढका रहता है। और इस महाद्वीप का लगभग 98% भाग, 98% जो भाग है ये बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। 98% भाग है बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। और इसी कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और बात करें प्रायद्वीप की, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप का अर्थ है दोस्तों जिसके 3 ओर जल व 1 ओर स्थल हो, यानी जिसके 3 ओर, यानी ये कोई देश है यानी इसके 3 ओर अगर जल और एक साइड में जो स्थल है तो इसे प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। और अगर महाद्वीप की बात करें तो किसी भी महाद्वीप के अगर 3 साइड में जल और एक साइड में स्थल है तो उसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, एशिया। यानी जो एशिया महाद्वीप है इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसे विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव का घर भी कहा जाता है। जो एशिया महाद्वीप है इसे विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव का घर भी कहा जाता है। और इसे जो एशिया महाद्वीप है इसे भविष्य का भंडार ग्रह भी कहा जाता है, भविष्य का भंडार ग्रह भी कहा जाता है। और इसे क्यों कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप या विश्व का भंडार ग्रह? क्योंकि ध्यान में रखना दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है इसके अंदर 60% जनसंख्या केवल अकेले एशिया महाद्वीप के अंदर रहती है।
अकेले 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। इस कारण इसे महाद्वीपों का महाद्वीप या भविष्य का भंडार गृह के नाम से जाना जाता है। और बात करें एशिया महाद्वीप के अंदर कुल देशों की संख्या तो 49 यानी 49 देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 देश है। ऑस्ट्रेलिया में 14 देश स्थित है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके अंदर सबसे बड़ा देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया देश है। और जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या या कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का 86% भाग अकेले ऑस्ट्रेलिया का है। 86% जो भाग है ये केवल ऑस्ट्रेलिया का है। यानी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश का जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर 86% भाग फैला हुआ है। बाकी जो 13 देश है ये 13% जो भाग है इसके अंदर स्थित है। अकेले 86% भाग पर ऑस्ट्रेलिया देश फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात जो है इसकी आकृति पूछी है कि सामान्यतः इसकी आकृति, जो प्रति चक्रवात है इसकी आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर होगा बी, अंडाकार। जो प्रति चक्रवात है इसकी आकृति अंडाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोयस का पठार है, लोयस का पठार है, तो राइट आंसर होगा ए, यानी पवनकृत। लोयस का पठार है ये पवनकृत पठार है, क्योंकि लोयस का पठार मरुस्थल क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल व मिट्टी के महीन कणों के वृद्ध जमाव को कहा जाता है। लोयस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो मरुस्थल क्षेत्रों के बाहर, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन यानी हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल व मिट्टी के महीन कणों से वृहद जमाव को लोयस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो मैदानों में निवास करता है? तो राइट आंसर होगा डी, जो 90% हिस्सा, 90% हिस्सा है ये विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, तो राइट आंसर होगा ए, दक्षिण अफ्रीका में, यानी जो साउथ अफ्रीका देश है इसके अंदर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। और ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी लगभग ऊंचाई है, हाईएस्ट इसकी ऊंचाई 3482 मीटर की है। सर्वाधिक ऊंचाई पूछ ले कि इसकी कितनी है तो 3482 मीटर, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी की लंबाई 3482 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में लोयस के मैदान पाए जाते हैं? निम्न में से किस देश में लोयस के मैदान पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, कंबोडिया। जो कंबोडिया देश है इसके अंदर लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? तो जो कंबोडिया देश है इसके अंदर लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। तो राइट आंसर है सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पठार का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, यानी जो 45% जो भाग है स्थलमंडल का, इसके ऊपर पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसका सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। और बात करें क्षोभ मंडल की, तो जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। वह जो विषुवत रेखा है, विषुवत या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे, जो विषुवत रेखा है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और जो विषुवत रेखा है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है, ये इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन है ये किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के कारण जो वायुमंडल में है ये दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो पामीर का पठार है, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। और पूछ लिया जाए पामीर का पठार, तो यह मध्य एशिया में स्थित है। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। और पामीर के पठार को कोंगलिंग के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम कोंगलिंग है, यानी कोंगलिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे प्याजी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो पामीर का पठार है इसे कोंगलिंग भी कहा जाता है। और प्याजी पर्वत, यानी जो प्याजी पर्वत है ये भी इसे कहा जाता है। तो पामीर के पठार को कोंगलिंग व प्याजी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो पठारी क्षेत्र है इनमें जो खनिज तेल है ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर होगा ए, आल्प्स, यानी आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो राइट आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है। और बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई अगर पूछ ले तो औसत गहराई 4280 मीटर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर है। और अगर पूछ लिया जाए अधिकतम गहराई कितनी है, तो प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई 10,911 मीटर, 10,911 मीटर है। ये प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई है। और औसत गहराई 4280 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को
छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। और आर्कटिक महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है ये चीन व मंगोलिया में स्थित है। चीन व जो मंगोलिया देश है, मंगोलिया देश में स्थित है और यह है गोबी मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल यह ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। गोबी मरुस्थल ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। और यहाँ का तापमान की बात करें तो यहाँ का जो तापमान है ये 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक चला जाता है, यानी 0 डिग्री से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। और बात करें गोबी मरुस्थल है इसके क्षेत्रफल की तो गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर, 12,95,000 वर्ग किलोमीटर ये गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अट्टाकामा मरुस्थल चिली किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? अट्टाकामा मरुस्थल चिली किस दक्षिणी अमेरिकी यानी दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है इसके अंतर्गत है कौन से देश में अट्टाकामा मरुस्थल चिली है ये स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी जो चिली देश है अट्टाकामा मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका के चिली देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीफ का निर्माण किस से होता है? सीफ का निर्माण किस से होता है? तो राइट आंसर होगा सी, पवन से। सीफ का निर्माण पवन से होता है। और सीफ तो सीफ दोस्तों पवन की दिशा में परिवर्तित होने से जब बरखान की एक भुजा कट जाती है और एक भुजा शेष रह जाती है तो इसी आकृति को सीफ कहा जाता है। यानी जो सीफ है ये पवन की दिशा में परिवर्तित होने से जब बरखान की एक भुजा कट जाए और एक भुजा शेष रह जाए तो इसे ही सीफ कहा जाता है। यानी सीफ ऐसे होता है और इसकी ये एक भुजा अगर कट जाए और एक भुजा रह जाए तो इसे सीफ कहते हैं। और सीफ की जो आकृति है ये नव चंद्राकार होती है, यानी नव चंद्राकार चंद्रमा के समान इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रमलीन क्या है? ड्रमलीन क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, अंडाकार पर्वत। जो ड्रमलीन है ये एक अंडाकार पर्वत है तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की जो घाटी है कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, हिमानी क्षेत्र में। यानी जो यू आकार की घाटी है ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। और यू आकार की घाटी यानी इसका निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों के द्वारा होता है और ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है तो राइट आंसर होगा सी, आर्कटिक जो महासागर है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? विश्व में सबसे शुष्कतम यानी शुष्क मरुस्थल है तो राइट आंसर होगा ए, अट्टाकामा। अट्टाकामा जो मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और अट्टाकामा मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यानी कौन से महाद्वीप के अंदर मरुस्थल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो यूरोप है ये विश्व के अंदर मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप के अंदर मरुस्थल नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो जो काला सागर है ये रूस देश के दक्षिण में स्थित है। और काला सागर यह एक महाद्वीपीय समुद्र है। काला सागर है ये एक महाद्वीपीय समुद्र है। और काला सागर की आकृति बड़ी होने के कारण यानी क्षेत्रफल के अंदर बड़ा होने के कारण इसे सागर के नाम से जाना जाता है और यह एक महाद्वीपीय समुद्र है। और बात करें तो जो काला सागर है, काला सागर से किस देश की सीमा लगी हुई है? तो काला सागर से तुर्की, बुल्गारिया, रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया। तुर्की, बुल्गारिया, रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और रोमानिया, ये 6 देश हैं। ये इन 6 देशों की सीमा काला सागर से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर है डी, यानी जो उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल है ये स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। और सहारा मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो 80,65,000 वर्ग किलोमीटर सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाद्वीप किस से संबंधित है? महाद्वीप किस से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी महाद्वीप है ये रेगिस्तान से संबंधित है। महाद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो राइट आंसर होगा ए, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल को सबसे गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। सहारा मरुस्थल यह सबसे गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो राइट आंसर होगा बी, यानी जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।